हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 चैप्टर 3 के अंतर्गत मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा रहा था और इसमें मैंने आपको लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो में छोड़ा था, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको इसके सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। एनसीईआरटी बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। उनके क्वेश्चंस के हम करते हैं और उनको हम किसी भी मेथड से हम सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे। डिफरेंट मेथड से हम यहाँ सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे। आइए हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। देखिए बेटा, क्वेश्चन एग्जांपल फर्स्ट मैंने लिया, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके न्यूमरेटर में 1 को क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी उनके न्यूमरेटर में से एक को घटा दें, तो हमारे उस फ्रैक्शन का मान कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर। और यदि हम उसके डेनोमिनेटर में यानी उसके हर में 8 को ऐड कर दें तो उस फ्रैक्शन का मान कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। हमसे बोला फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो मान लेंगे बेटा, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। क्या मान लेंगे बेटा, x अपॉन वाई। अब आपको मालूम बेटा, इसमें न्यूमरेटर तो x है और डेनोमिनेटर क्या है, y है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार हमने भिन्न संख्या को क्या मान लिया, x अपॉन वाई मान लिया। ठीक है, फ्रैक्शन को क्या मान लिया, x अपॉन वाई मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। अब आप देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी किसी फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है कब, 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, यदि न्यूमरेटर में से एक को घटा दें। तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ बताओ बेटा, x में से कितने को घटाएंगे, एक को घटाएंगे, x माइनस 1 अपॉन डेनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, y रहेगा, इजिकल टू इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है, इजिकल टू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान है क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे इसको इससे, तो 3 को x से मल्टीपल किया तो 3x आया, -3 1 जा 3 हो गए बेटा, y को इससे मल्टीपल किया तो y आया, y को 1 से करेंगे तो y आएगा। अब देखो बेटा, x y को एक साइड लाओ, y को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आगे बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए आगे, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर, यानी उसके हर में कितना ऐड कर दें, 8 ऐड कर दें, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 1/4 हो जाती है। तो देखिए बेटा, एंड सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, एंड देखिए बेटा, तथा है ना, इसके डेनोमिनेटर फ्रैक्शन x अपॉन वाई थी, x अपॉन वाई में डेनोमिनेटर ये है ना y, इसमें कितना ऐड करोगे बेटा, 8 ऐड कर दो, तो उस फ्रैक्शन का मान कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीपल किया तो आया बेटा 4x इजिकल टू इससे इसको 1 को किसी से मल्टीपल करो वही आती है ना बेटा, 1 को y से करेंगे तो y प्लस 8 1 जा 8। अब आप देखो बेटा, इधर आ जाइए, 4x y को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा और इजिकल टू 8। ठीक बेटा, 8 इधर ही रहेगा। नेक्स्ट आइए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब आप देखिए, इक्वेशन फर्स्ट आपको ना पास है, इक्वेशन सेकंड आपके पास है। आप देखो यहाँ y का कोफिशिएंट देखो इक्वल है, यहाँ y 1 से मल्टीपल हो रहा है, यहाँ y 1 से मल्टीपल हो रहा है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। आप चाहो तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, आप चाहो तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड के लगा रहा हूँ, आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ध्यान देना, हम क्या करेंगे, जब दोनों जगह पे y इक्वल है हो तो इनको सब्सट्रैक्ट कर दें। क्या सब कर दें बेटा, सब्सट्रैक्ट। तो लिखो सब्सट्रैक्टिंग
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दें, माइनस कर दें। वी ऑप्टेन इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दें यानी घटा दें। तो बेटा समीकरण 2 में से 1 को घटा दें, तो ध्यान देना बेटा ऊपर नीचे लिख लो इनको। 4x माइनस वाई को लिखा माइनस, यहाँ देखो बेटा क्या था 3x माइनस वाई है ना बेटा। तो फिर ये टर्म्स लिखी 4x माइनस वाई लिखा, घटाने के लिए माइनस का साइन, और इक्वेशन फर्स्ट की 3x माइनस वाई LHS लिखा इजिकल टू, यहाँ देखो इक्वेशन सेकंड में क्या है 8 माइनस इक्वेशन फर्स्ट में क्या है बेटा 3 को घटाएंगे तो यहाँ बताओ 4x माइनस वाई माइनस के 3x माइनस माइनस प्लस 8 में से 3 जाएंगे 5, बेटा ये y से y कैंसिल आउट हो गए, 4x में से 3x गए तो x बचेंगे इजिकल टू 5, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5, लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो, कहीं भी रख सकते हो, तो हम तो फर्स्ट में रख देते हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन ये है बेटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई की कोई एक जगह अपन x के स्थान पे अपन 5 पुट कर देंगे, 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू 15 हो जाएंगे बेटा, माइनस की हो जाएंगे। आप देखिए बेटा इधर माइनस वाई इक्वल टू कितने बचेंगे बता सकते हो बेटा, 15 में से 3 जाएंगे 12, बड़ी संख्या माइनस की है ना इसलिए माइनस के बचेंगे, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू आया बेटा 12। तो बेटा 100 फ्रैक्शन क्या आ गया, आंसर लिख दो 100। द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगी बेटा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी, हाँ x अपॉन वाई थी ना, तो x की वैल्यू 5 अपॉन y की वैल्यू कितनी बेटा 12, 5 अपॉन 12, यही आपके क्या होगी बेटा फ्रैक्शन होगी, यही आपके आंसर होगा। आइए बच्चों आज अभी हम एक और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, जो आपके एग्जांपल नंबर 2 जो आपके एक्सरसाइज 3.4 का एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा परीक्षा की दृष्टि से, आप ध्यान देना बेटा। 5 years ago यानी 5 साल पहले, 5 years ago का अर्थ क्या होता है 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी सोनू की 3 गुनी थी। 5 साल पहले नूरी सोनू की 3 गुनी थी। आगे पढ़ो 10 years लेटर, 10 साल बाद आता है टीवी में 10 years लेटर, यानी 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी सोनू की ट्वाइस रह जाएगी यानी कि दुगनी रह जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, उनकी आयु ज्ञात कीजिए, वो कितने कितने वर्ष की थी वो आपको ज्ञात करना है। तो उसकी प्रेजेंट एज, अभी हम सवाल कर रहे हैं तो आज की प्रेजेंट एज हम यहाँ पर ले लेंगे, तो लिखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। नूरी की तो क्या ले ली मैंने बेटा एक्स ले ली, और सोनू की क्या ले ली वाई ले ली ना बेटा। नेक्स्ट आइए देखो, अब सबसे पहले इसका डिफॉल्ट देखो 5 years से को 5 साल पहले की बात कर रहा है, आज की लिया आपने प्रेजेंट मिस्टर, 5 साल पहले जाओ तो 5 साल पहले नूरी भी 5 साल छोटी होगी और सोनू भी 5 साल छोटी होगी, तो लिखेंगे बेटा 5 years ago एज ऑफ नूरी, एज नूरी की एज 5 साल पहले x माइनस 5 ईयर्स में लेंगे बेटा है ना ईयर, ठीक है ईयर्स में, ठीक है।
और ईयर होगी बेटा। आइए, एज ऑफ सोनू, सोनू की एज क्या होगी बेटा, y-5 ईयर। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ध्यान देना, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू की थ्राइस थी, यानी किसकी थ्राइस, सोनू की, यानी सोनू की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु क्या है बेटा, y-5, y-5 का थ्राइस कर दो, यानी 3 गुना कर दो। वो किसकी एज है, सोनू की, इजिकल टू नूरी की एज। तो नूरी की एज क्या थी बेटा, x-5, यानी सोनू की एज का थ्राइस किसकी एज हो गई, नूरी की एज हो गई। ये हमसे कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की थ्राइस थी। ठीक है बेटा, तो आप इसको देखो, x-5 3y-15, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो सबको इधर ले आओ बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब अप्लाई करते हैं तो सबको हम क्या करते हैं, इधर की तरफ ले आते हैं, LHS में ट्रांसफर कर देंगे। x-5 -3y + 15 = 0 हो जाएगा, और x ऐसा कैसा है, -3y ऐसा कैसा है, 15 में से 5 जाएंगे तो बेटा 10 बचेंगे, +10 = 0। इक्वेशन फर्स्ट ही आ गई। एक एंड नाउ, अब आ जाओ अगेन, अब बताओ 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी, 10 साल बाद, आज की x से, तो 10 साल बाद इसकी x + 10 ईयर्स हो जाएगी बेटा, ईयर होगी। इसी प्रकार एज ऑफ सोनू, सोनू की एज क्या हो जाएगी बताओ, y + 10 ईयर हो जाएगी बेटा, हो जाएगी ना, y + 10 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, कि नूरी सोनू की कितनी रह जाएगी, ट्वाइस रह जाएगी। ट्वाइस का अर्थ क्या होता है बेटा, दुगना। तो किसकी, सोनू की, तो सोनू की एज क्या थी, y + 10, इसका ट्वाइस कर दो, = x प्लस क्या होगी बेटा, 10, यानी कि इसकी एज, किसकी, नूरी की एज, x + 10 2y + 20, उनको भी इधर लाओ, -20 = 0, x - 2y - 10 = 0। इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से तो हम लेंगे बेटा a1 b1 c1, सेकेंड इक्वेशन लेंगे a2 b2 c2 a2। यार यहाँ a1 बराबर तो आपके पास है बेटा, क्या है ध्यान देना, a1 x का कोफिशिएंट 1 है ना, a1 1 है, y का कोफिशिएंट -3 है, b1 = -3, c1 कांस्टेंट टर्म 10 है, c1 = 10। इक्वेशन सेकंड में आ जाइए बेटा, ध्यान देना, a2 बराबर कितना है बेटा, 1, b2 = -2, c2 = -10, है ना बेटा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, समझना इसको क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो x/y/1/, ऐसे लिख लिया जाता है। यहाँ b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 b2, यहाँ वैल्यू पुट कर दो बेटा। b1 b2 की वैल्यू -3 -2, c1 c2 की वैल्यू 10 -10, c1 c2 की वैल्यू 10 -10, और a1 a2 की वैल्यू 1 1/a1 a2 की 1 b1 b2 की वैल्यू आपको मालूम है बेटा -3 -2 है। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप सॉल्व करेंगे x/क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल करेंगे सबसे पहले ऊपर से नीचे। तो बताओ -3 को -10 से करेंगे तो क्या आएगा, -3 10 जा 30 आएगा बेटा। साइन माइनस का लगाना है, किसका लगाना है, साइन माइनस का, है ना। इसको इससे मल्टीपल करो, कितना आया, तो -2 को 10 से करेंगे तो -20, तो -20 आया, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दो, = y, 10 1 जा 10 माइनस
इसको इससे करेंगे तो -10 आया, -10 को ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। y इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा बेटा, है ना। और माइनस का साइन लगाते लगाते बेटा नीचे से ऊपर चलेंगे जब, तो यहाँ आएगा, इसको 1 को इससे करेंगे -3 आएगा बेटा। आया नहीं आया? आप ध्यान देना बेटा। तो क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ x माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। y एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो आएगा बेटा 50, ये 20, ये y/3 में से 2 जाएंगे तो 1, यहाँ 1/, आएगा बेटा। यहाँ पर 1 चल रहा है बेटा, ध्यान देना, 1 चल रहा है, ऊपर से 1 ही लिखेंगे यहाँ पर, है ना। क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। डन, यहाँ 1 लिखा जाएगा। तो 1/1। देखो फर्स्ट के साथ लेंगे थर्ड से, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 51 से मल्टीपल हुआ तो x की वैल्यू फाइंड होगी। तो x की वैल्यू फाइंड क्या होगी? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्रॉस मल्टीपल करो, 51 जा 50 तो x 50/1, और 50/1 का अर्थ 50 होता है बेटा। सेकंड के साथ थर्ड ले लेंगे, सेकंड एंड थर्ड को लेंगे तो सेकंड एंड थर्ड से y की वैल्यू लेगी हमें। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 21 जा 20, 20/1 यानी 20 आएगा। आया नहीं आया बेटा? तो बेटा x की वैल्यू तो 50, y की वैल्यू 20 आई। सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या आई बताओ? नूरी आई बेटा, x माना था ना अपन ने 50 ईयर्स, है ना। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की वाई मानी थी बेटा अपन ने, ईयर मानी की 20 ईयर्स। कितनी आई बेटा? 20 ईयर्स। हाँ तो बच्चों मैंने आपको आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सबसे एलिमिनेशन मेथड, इसके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए और परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, और भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। आप इस चैनल पर लगातार बनी रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।